मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता दीपक जोशी इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में हैं। चर्चा की वजह है उनकी शादी। हाल ही में दीपक जोशी और पल्लवी सक्सेना, जो कि कांग्रेस नेता है, उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद मानो कोहराम मच गया है। दीपक जोशी की पल्लवी सक्सेना से शादी चौथी शादी बताई जा रही है। इस बीच दीपक जोशी की कथित तीसरी पत्नी शिखा जोशी भी सामने आ गई है। साथ ही एक और महिला के साथ दीपक जोशी का मैरिज सर्टिफिकेट भी वायरल हो रहा है। क्या कह रही है शिखा जोशी, जिनके साथ मैरिज सर्टिफिकेट वायरल हो रहा है, वो कौन है? पल्लवी सक्सेना आखिर कौन से नंबर की पत्नी है दीपक जोशी के? तमाम सवाल फिलहाल मध्य प्रदेश के राजनीतिक और गैर राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, दीपक जोशी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। हालांकि बीच में कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने घर वापसी कर ली। अब एक बार फिर से चर्चा में है और अपने किसी राजनीतिक कदम की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में है। दीपक जोशी की हाल ही में तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें वो शादी करते हुए दिखाई दिए। अब आप सोचेंगे कोई शादी कर रहा है, ये वायरल क्यों हो रहा है? दरअसल दीपक जोशी की शादी की तस्वीरें वायरल हुई है पल्लवी सक्सेना के साथ, जो कि कांग्रेस की नेता बताई जा रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि पल्लवी सक्सेना दीपक जोशी की चौथी पत्नी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले दो और महिलाओं ने दीपक जोशी के साथ शादी होने का दावा किया है। वहीं आपको बता दें कि दीपक जोशी की पहली पत्नी विजया जोशी की मृत्यु साल 2021 में हो चुकी है। देखिए, अपनी शादी को लेकर अचानक से चर्चा में आए मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी की तीसरी पत्नी शिखा जोशी अब मीडिया के सामने आ गई है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता डॉक्टर पल्लवी सक्सेना के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि दीपक जोशी का एक और महिला नम्रता के साथ मैरिज सर्टिफिकेट भी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर भी शिखा जोशी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिखा जोशी ने आरोप लगाया है कि पल्लवी सक्सेना, नम्रता जोशी दोनों दोस्त हैं और दोनों साजिश रच रही है। उन्होंने ये कहा कि ये पूरा ड्रामा मीडिया के जरिए न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए किया गया है, क्योंकि मेरी यानी कि शिखा जोशी की राजनीतिक सक्रियता कम हो जाए और विरोधी पार्टी के साथ मिलकर ये पूरा ड्रामा किया है। शिखा जोशी ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि मैं तो मायके से ही बीजेपी से नाता रखने वाली परिवार से हूं और मैं शादी के बाद जिस घर में गई वो भी बीजेपी से ही जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं मिसेस शिखा जोशी, वाइफ ऑफ दीपक जोशी. Yesterday I get that such nuisance news which families के लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक तो हम बीजेपी प्रवृत्ति के लोग हैं। शुरू से मैं पैदाइशी बीजेपी खानदान से हूँ एंड जिस ससुराल में गई हूँ मैं बीजेपी खानदान पे ही गई हूँ मैं, और ऐसे घर पे गई हूँ कि जिनका पूरा इंडिया में नाम है जिनका। और सेकेंडली ये था कि मेरे हस्बैंड के लिए इन लोग ये दो लेडीज़ वगैरह, दो तीन लेडीज़ अगर जो आके क्लेम्स कर रही हैं इस तरीके का, शादी रच रही हैं, ये रच रही हैं, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आज 6 महीने पहले मेरे और मेरे हस्बैंड के हम लोग ने शादी का हम लोग ने डिक्लेयर जब किया था, जब मैंने अपने सोशल मीडियाज़ में हमने जब ओपन किया था, तो दैट लेडी दैट पल्लवी सक्सेना इज, आई थिंक पल्लवी सक्सेना, उसने मुझे मैं एडवर्ट तो मैंने बहुत कम रेयर लोग को करती हूँ, और उसने मेरे डायरेक्टली मैसेंजर्स में आकर के शी हैव गिवन मी द कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्हें मुझे बधाई दी, मेरे और मेरे हस्बैंड को। वन पॉइंट, दिस इज द वन पॉइंट इज कमिंग। सेकेंडली, जब आपको पता है, व्हेन यू नो कि आई एम वाइफ ऑफ दीपक जोशी, तो आपने क्यों इंटीमेसीज बनाई है? दिस वन क्वेश्चन मार्क इज कमिंग। आपने क्यों बनाई है इस चीज के लिए इंटीमेसी? सेकेंडली, आप ये बताइए कि मेरे हस्बैंड जब तक के 2023 के पहले इस तरीके के न्यूज नहीं आ रहे थे, इस तरीके कभी न्यूज नहीं आए। अभी ये कांग्रेस से आने के बाद इस तरीके का न्यूज क्यों आया है? क्योंकि उसके पहले तक तो ये सब न्यूज नहीं था, और क्यों कांग्रेस के जाने के बाद ये सब चीज रची गई है, मैं इस चीज को मैं अपर लेवल तक में लेके जा रही हूँ। एंड आई हैव गो फॉर द साइबर्स एंड ऑल, मैं सारे सेंटर्स तक मैं इस चीज का प्रूफ दे रही हूँ मैं।
एंड ये जो डेट आई डोंट नो व्हाट पब्लिक हैज मेंशन, मैं तो इस चीज को ध्यान दे रही हूँ बिकॉज दिस ऑल थिंग इज फ्रॉड इज कमिंग। ये फ्रॉड है सब, ये सब जो ये सब वायरल्स कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? जब उन लोग को मालूम था कि मैं उनकी वाइफ हूँ, लीगल वाइफ हूँ, देन ये इस तरीके की क्यों रचाई गई थी? वन क्वेश्चन मार्क इज कमिंग। यहीं पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता आप लोग के पास, ठीक है। और इसका भी मैं सारी क्लूज निकाल रही हूं कि इसने क्यों रचा, क्यों किया। क्योंकि अभी 6-7 तारीख तक, 8 तारीख तक जब इसके खिलाफ मेरे हस्बैंड्स भी इसको साइबर के लिए कंप्लेंट्स कर रहे थे, तो ये लेडी ने इस तरीके की चीज क्यों रची है। हम भी, ये लेडी मेरे को एक बार फोन करा था, फोन करके बोला था कि मैं दीपक जोशी को नहीं जानती हूं, मैंने इसके बारे में कहीं कंप्लेन करा तो मैं दीपक जोशी को, कौन दीपक जोशी, कैसा दीपक जोशी, वो भी वॉइस मेरे पास है सब। तो फिर इस तरीके से क्यों, इस तरीके से चीज इसने किया ये 3-4 महीने में, तो ये तो समथिंग इज फिशी देयर। कुछ तो गड़बड़ मामला है कि बहुत जल्दबाजी में ये सब चीज को चीज किया कि हम लोग को बदनाम करने के लिए। एंड ठीक है, विद इन ए वीक इट विल गेट द रिजल्ट्स। मैंने सारी चीज ऊपर लेवल तक मैंने सब जानकारी पहुंचा दी है मैंने सब, और इससे आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपको बता दें कि शिखा जोशी ने अपने इस बयान के साथ दीपक सक्सेना के साथ की कई सारी वीडियोस और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली हैं, जिसमें वो दीपक जोशी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रही हैं, बॉलीवुड के गानों के साथ रील्स बनाती हुई दिखाई दे रही हैं और उनकी शादी का वीडियो भी उन्होंने जारी किया है। शिखा जोशी पल्लवी सक्सेना के साथ दीपक जोशी की शादी की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको राजनीतिक षड्यंत्र करार दे रही है और वो कह रही है कि क्यों कांग्रेस से आने के बाद दीपक जोशी को लेकर ये षड्यंत्र किए जा रहे हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले दीपक जोशी गाजे बाजे के साथ अपने स्वर्गीय पिता की तस्वीर के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे कमलनाथ की मौजूदगी में। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उनकी घर वापसी यानी कि बीजेपी में वापसी हो गई थी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, जिसके बाद अब दीपक जोशी चर्चा में आए हैं अपनी शादी को लेकर। ये भी आपको बता दें कि दीपक जोशी की पहली शादी विजया जोशी से हुई थी, जिनका साल 2021 में कोविड महामारी के दौरान देहांत हो गया था, जिसके बाद शिखा जोशी से उनकी शादी किए जाने की बात सामने आई। लेकिन अब पल्लवी सक्सेना से शादी की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं नम्रता जोशी नाम की महिला के साथ भी दीपक जोशी का मैरिज सर्टिफिकेट वायरल हो रहा है। ऐसे में कई सारे सवाल जो हैं इस पूरे मुद्दे पर खड़े हो रहे हैं। वहीं शिखा जोशी ये क्लेम कर रही हैं कि ये सब राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर दीपक जोशी ने तो चुप्पी साधी हुई है। अब देखना होगा कि वो इस मुद्दे पर क्या कहते हैं और किसे अपनी पत्नी मानते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।